विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। तो अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता में क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? बेताल में अगले सप्ताह देखिए। और अमीर जी, मैं सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती है। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्य देव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह संभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राजधर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज, आज सूर्य देव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। स्वामी! राजन, वो कौन सी विकट परिस्थिति आन पड़ी थी जिसमें महादेव ने अपनी ही प्रिय पुत्री के पति के शीश को उसके धड़ से अलग कर दिया? राजन, कितने आश्चर्य की बात है कि संसार इस विचित्र कथा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। संसार तो ये भी नहीं जानता कि महादेव की कोई पुत्री भी थी और उसका कोई पति भी था। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राजन, इसीलिए मेरी गूढ़ कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस गूढ़ कथा में ही छुपा है मेरे प्रश्न का उत्तर। राजन, एक समय की बात है, महादेव और माता पार्वती संसार में भ्रमण के लिए निकले। प्रभु, वहाँ ये भीड़ कैसी? लगता है कुछ विशेष हो रहा है। ये संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ कुछ विशेष ही घटता रहता है। आओ हम आगे चलते हैं। प्रभु, पल भर ठहरिए तो। देखिए ना, ये कोई साधारण घटना नहीं घट रही है। कितना विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है।
देवगन भी यहीं पर है। देवी, जब तक ये संसार है तब तक चमत्कार भी। आइए हम भ्रमण का आनंद लेते हैं। परंतु महादेव, बिना जाने समझे संसार के भ्रमण करने का क्या आनंद। आप अवश्य ही हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं, किंतु हम भी ये जानकर ही रहेंगे कि वहां हो क्या रहा है। ठीक है देवी, यदि यही आपकी इच्छा है तो सुनिए। ये जो वृक्ष है ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। पलक झपकते ही किसी की भी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। प्रभु, हम ये बात तभी मानेंगे जब हम स्वयं इस कल्प वृक्ष की परीक्षा ले लेंगे। परंतु देवी, ऐसी कौन सी इच्छा शेष रह गई है जिसके लिए आप कल्प वृक्ष तक जाना चाहती हैं? हम ये देखना चाहते हैं प्रभु कि आप जो कह रहे हैं वे सत्य है अथवा नहीं। समझ गए देवी, आप हमसे अपनी इच्छा छिपा रही हैं, परंतु ज्ञात रहे जो भी भाग्य में नहीं होता उसकी इच्छा करने से केवल दुख की प्राप्ति होती है। दुख तो तब होता है प्रभु जब इच्छा पूरी नहीं होती। आप हमारी यही प्रतीक्षा कीजिए, हम कल्प वृक्ष तक होकर आते हैं। यदि हमारे पिताश्री को पता चल गया कि तुमने हमारा हरण किया है तो तुम्हारा अंत निश्चित है। कौन है तुम्हारे पिता? हमारे पिता कोई और नहीं अपितु साक्षात महाकाल है। एक पिता के सम्मुख उसकी पुत्री का हरण करे, उसके लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। नारायण के जितने भी जन्म हुए इस धरती पर उन सब की माता आप ही हैं, और इसीलिए आज आपके पुत्र को आपके मातृत्व की आवश्यकता है। मेरे पुत्र का अंत कैसे हो सकता है गुरुदेव? अब आपका मातृत्व प्रेम ही आपके पुत्र को पुनः जीवित कर सकता है। मातृत्व की शक्ति एक बार पुनः पहुंचेगी अपनी चरम सीमा पर। देव की मैया एक बार पुनः देंगी वामन अवतार धारण किए श्री कृष्ण को जन्म। तुम्हारे लिए और वंश ये तुम्हारे लिए। आओ कहने सुनिका, तुम्हारी एक गलती की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। डोंट स्क्रीम एट मी, मैंने पराठे नहीं बनाए थे, पराठे ईरा ने बनाए थे। व्हाट? मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका? मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। जा घर में होली तो बैन है, हम सोच रहे हैं कि अब की होली के त्योहार में अपने घर में जसाल होली की जगह अगर दिवाली बन जाए तो कैसो रहेगो? बेटा तेरो नाम इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाएगा। अगर जो भी मने, अपनों घर में त्योहार तो त्योहार है ना, होली ना मने ना मने, अगर दिवाली मने तो मैं हाथ जोड़ के विनती है कि दिवाली बड़े प्यार से मनाई जो। बस जय दिन देखने बाकी रह गए जा घर में, पागलन के घर में ब्याह कर लो हम। मुझे खबर लगी थी कि आपके जिस्म में बड़ा दर्द है, बहुत परेशान हैं आप। एक नया स्पा खुला है, चाइनीज मसाज सेंटर। आप जाइए ना वहाँ। क्या एड्रेस क्या है वहाँ का? आपके हाथों में वाकई जादू है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। मैं तुम्हें एक बात बोलूं? या कहो, पूछो। अब मुझे तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा लगता है। नारायण के जितने भी जन्म हुए इस धरती पर उन सब की माता आप ही हैं, और इसीलिए आज आपके पुत्र को आपके मातृत्व की आवश्यकता है। मेरे पुत्र का अंत कैसे हो सकता है गुरुदेव? अब आपका मातृत्व प्रेम ही आपके पुत्र को पुनः जीवित कर सकता है। मातृत्व की शक्ति एक बार पुनः पहुंचेगी अपनी चरम सीमा पर। देव की मैया एक बार पुनः देंगी वामन अवतार धारण किए श्री कृष्ण को जन्म। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका? मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता।
ये रहा तेरा मंगलसूत्र। कि जा घर में होली तो बैन है, हम सोच रहे हैं कि अब की होली के त्योहार में अपने घर में जसाल होली की जगह अगर दिवाली बन जाए तो कैसो रहेगो? बेटा तेरो नाम इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाएगा। अगर जो भी मने अपनों घर में त्योहार तो त्योहार है ना, होली ना मने ना मने, अगर दिवाली मने तो मैं हाथ जोड़ के विनती है कि दिवाली बड़े प्यार से मनाइयो। बस जय दिन देखने बाकी रह गए जा घर में, पागलन के घर में ब्याह कर लो हम।